हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड द टॉपिक इट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का रीज़न क्या है। ऐसा क्या खास है कि किसी सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा जबकि किसी दूसरे सॉलिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत ही कम होता है। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में और उसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानेंगे, इनको कैसे बनाया जाता है और इसके साथ ही ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का एप्लीकेशंस यानी कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज सॉलिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये 3 कैटेगरीज का पहला है कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द कंडक्टिविटी इट इज़ वेरी हाई and it is in between the range of 10 raised to the power 4 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse. In case of insulators conductivity it is very low and it is in between the range of 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 ohm inverse meter inverse. जबकि in case of semiconductors the conductivity it is in between the range of 10 raised to power 6 to 10 raised to power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द कंडक्टिविटी का जो रेंज है इट इज़ इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। इन मेटल्स इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it also depends upon the number of valence electrons. Therefore, if the number of valence electrons increases, then the conductivity of the metals also increases. Now, what happens in case of metals? The atomic orbitals of metal atoms, जो atomic orbital है उनका जो सिमिलर एनर्जी दैट इज मेटल एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी they combine to form molecular orbitals and these molecular orbitals are close in energy to each other. ये जो molecular orbital जो बनते हैं इनका एनर्जी भी बहुत क्लोज होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है and as a result these molecular orbitals form a band. If this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, then electron can flow easily under an applied electric field. As a result, the metal shows conductivity. ये जो बैंड जो बनते हैं, सपोज इन केस ऑफ पार्शियली फील्ड बैंड यदि बना, कंसीडर दिस फिगर, इस फिगर को देखिए। सपोज इट इज़ द पार्शियली फील्ड बैंड, हियर this part it is means filled and this one it is remains vacant. It is the partially filled. Under the influence of electric field the electrons can move from this field to this vacant part and hence it conducts electricity. In case of that overlapping, that is means the completely filled valence band and vacant conduction band के बीच में ओवरलैपिंग है और इस केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस वैलेंट बैंड जो कि फील्ड है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू दिस वैकेंट कंडक्शन बैंड एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बैंड एंड द हायर अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड इज लार्ज. कंसिडर दिस फिगर. सपोज दिस इज द completely filled valence band and this one it is the vacant conduction band. In between these two very large energy difference is there. As a result the electron cannot move from this valence band to this vacant conduction band and hence it will act as an insulator. Here जो energy gap है बहुत ज़्यादा है and it is also called the forbidden zone.
नाउ अबाउट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इन सेमीकंडक्टर्स द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ वेरी स्मॉल। इस केस में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इन दोनों का गैप या एनर्जी का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, गैप बहुत कम है। सो सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी। तो इसलिए क्या होता है, जब गैप इन दोनों के बीच का जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है ये बहुत स्मॉल होने के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड ये जंप कर सकता है, इसलिए ये इट विल शो सम कंडक्टिविटी। If the temperature is increased, more electrons can jump to the conduction band and conductivity increases। अब यदि इसमें टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो जाता है तो कुछ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड में और जंप कर सकता है, मीन्स द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। मतलब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है इनका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक बार और डायग्रामेटिकली हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन, सपोज इट इज़ इन द केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर की जो हम लोग बात करते हैं, या इधर द पार्शियली फील्ड बैंड और या फिर ओवरलैपिंग बैंड्स है। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, जो कि यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ है, एंड इट विल शो द कंडक्टिविटी। इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, इट इज़ द फॉरबिडन जोन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है between the field band and the conduction band, and therefore the electron cannot move from this field band to the conduction band, and hence the insulator it will not conduct the electricity. Whereas in case of suppose it is for the semiconductor, the energy, small energy gap in between the field band and empty band. Due to this, here some of the electrons can move from this field to the backend or empty band, and it will show some conductivity. But if the temperature it is increased, then more electron or some extra electrons can move from this field band to the empty band, and therefore the conductivity increases. The conductivity of the intrinsic semiconductors can be increased by doping। जो conductivity intrinsic semiconductor का इसको increase किया जा सकता है by the process of doping। अब doping है क्या? Doping means it is the addition of appropriate amount of suitable impurity to the intrinsic semiconductor। In doping, appropriate amount of suitable impurity is added to the semiconductor। This doping can be done by electron-rich impurities or electron-deficit impurities compared to the intrinsic semiconductor। यहाँ पर जो intrinsic semiconductor जो already present है, suppose उसके कंपेयर में जो डोपिंग जो किया जा रहा है जिस एलिमेंट से या जिस इम्प्योरिटीज से, उसमें जो इलेक्ट्रॉन या तो रीच होगा या फिर इलेक्ट्रॉन उसके कंपेयर में कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा। तो बाय दीज टू आइदर विद द मीन्स इलेक्ट्रॉन रीच इम्प्योरिटी और विथ इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी, डोपिंग के द्वारा द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज। अब आइए हम लोग पहले देखते हैं डोपिंग बाय इलेक्ट्रॉन रीच इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रीच इम्प्योरिटीज से यदि डोप किया जाता है इन दिस केस, तो फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। कंसिडर दिस केस, सपोज दिस इज इट रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। दीज आर द सिलिकॉन एटम्स and all the 4 valence electrons of silicon are involved in bonding, no free electron is here। Now suppose one of the silicon atom, ये suppose यहाँ एक silicon atom है और इसके जगह पर एक आर्सेनिक का एटम यहाँ पर डाल दिया गया। In this case हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन इट इज़ इन ग्रुप 14 एलिमेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जबकि आर्सेनिक सपोज इट इज ग्रुप 15 एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो इन दिस केस सपोज दिस आर्सेनिक एटम हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद द सिलिकॉन एटम। सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है आर्सेनिक का, ये दूसरा सिलिकॉन का। इन दिस केस आउट ऑफ दिस टू वन इट इज़ फ्रॉम द आर्सेनिक, अनदर इट इज़ फ्रॉम द सिलिकॉन। उसी तरह इसके साथ भी है, इसके साथ। अब जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बच गया, टोटल 5 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का, एक जो इलेक्ट्रॉन जो बच गया यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन इट विल टेक द पोजिशन ऑफ द इंटरस्टिशियल साइट, एंड दिस इंटरस्टिशियल साइट में जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एंड इट विल बी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये क्रिस्टल में मूव करता रहेगा। एंड ड्यू टू दिस द conductivity of that intrinsic semiconductor it will increase, and this type of semiconductor which is prepared here by doping with this arsenic, सिलिकॉन में डोप किया गया आर्सेनिक को, तो यहाँ पर जो होगा इट इज़ कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्चुअली एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हियर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इट इज़ ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आइए हम लोग देखते हैं डोपिंग यदि करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज से, तो इस केस में कंसीडर द सेम थिंग। सपोज इट इज द सिलिकॉन का क्रिस्टल है, परफेक्ट रहता, तो ऑल यहाँ पर जितना भी रहता सब के सब सिलिकॉन रहते हैं। एंड सपोज वन सिलिकॉन एटम यहाँ से इस जगह पर सिलिकॉन के जगह पर एक बोरोन का एटम डाल दिया गया, तो सिलिकॉन ग्रुप 14, जबकि बोरोन जो है ग्रुप 13। तो इस केस में सिलिकॉन के केस में यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, जबकि बोरोन यदि यहाँ पर आ रहा तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ जो बोरोन का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस वन, ये दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक बोरोन का एक सिलिकॉन, इसमें एक बोरोन का एक सिलिकॉन का, इसमें एक बोरोन एक सिलिकॉन का, ऑल द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब जो एक इलेक्ट्रॉन ये बच रहा है, दिस इज फ्रॉम दिस सिलिकॉन एटम। अब इसके साथ बॉन्डिंग के लिए यहाँ बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, मीन्स हियर इट इज द होल, नो इलेक्ट्रॉन इज देयर, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव होल, एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव होल द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सपोज मान लीजिए सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज़ कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उस केस के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से डोपिंग करना होगा, जबकि पी टाइप यदि सेमीकंडक्टर बनाना है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी से डोपिंग करना होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। इन मेकिंग ए डायोड which is used as a rectifier, in making transistors which are used for detecting or amplifying radio or audio signals, in making a solar cell which is a photodiode used for converting light energy into electrical energy. A large number of compound solid in the form of solid have been prepared by the combination of groups 13 and 15 or by the combination of groups 12 and 16 elements to keep average balance of atoms to be 4 as in silicon and germanium. एवरेज बैलेंस 4 मेंटेन करने के लिए या मेंटेन रखते हुए यहाँ पर जो कंपाउंड जो बनाया जा रहा है फॉर दिस वन ग्रुप 13 और 15 का एलिमेंट का कम्बिनेशन किया जा रहा है। ग्रुप 13 एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3, 15 के लिए होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, टोटल हो जाएगा 3 + 5 = 8, एवरेज आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पर यदि ग्रुप 12 का एलिमेंट और ग्रुप 16 के एलिमेंट को कंबाइन किया जा रहा है कंपाउंड बनाने के लिए, तो ग्रुप 12 एलिमेंट के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, जबकि 16 जो एलिमेंट है ग्रुप 16 का उसका 6 है, तो यहाँ पर 2 + 6 हो जाएगा 8, तो एवरेज हो जाएगा यहाँ पर भी 4। फॉर एग्जाम्पल compounds prepared by the combination of groups 13 and 15 एलिमेंट, ग्रुप 13 और 15 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन से INSB, आयन इंडियम, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, जबकि SB एंटीमनी ग्रुप 15 का एलिमेंट है। उसी तरह ALP एल्यूमिनियम इट इज़ इन ग्रुप 13, जबकि फास्फोरस ग्रुप 15 का है। सिमिलरली GaAs
तो ये सब जो कंपाउंड है दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 13 एंड 15 एलिमेंट्स. Similarly, compounds prepared by the combination of groups 12 and 16 elements. Example, Zn is जिंक सल्फाइड. जिंक ये ग्रुप 12 का एलिमेंट है जबकि सल्फर ग्रुप 16 का. उसी तरह CdS कैडमियम सल्फाइड. कैडमियम इट इज़ ग्रुप 12 का एलिमेंट है जबकि सल्फर 16 का. सिमिलरली CdS ही HGT इस तरह का कंपाउंड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 12 एंड 16 एलिमेंट्स ये बनाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द substances. Okay, thank you, take care, have a good day.